हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, जिसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पार्ट बता रहा हूँ। और अभी तक मैंने लिंटल लेवल से नीचे क्या क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग घर बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग को इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी, जिससे क्या है कि आपको घर बनाने से पहले ही आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जा रहा होगा कि भाई अगर हम घर बना रहे हैं तो मुझे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और आज जो मैं आपको बताऊंगा, और आज का जो मेरा जो स्टेप है वो है आपका 16वां स्टेप है। और आज बताऊंगा ब्रिक वर्क एबव लिंटल लेवल, मतलब लिंटल लेवल के ऊपर ब्रिक वर्क जो करेंगे उसमें किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। क्लियर है ये? तो चलते हैं अब हम। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप लिंटल लेवल के ऊपर, जहाँ पे लिंटल लेवल बहुत लोग जो टाइपिंग भी दे देते हैं, उसके ऊपर ब्रिक वर्क कैसे करें। और याद रहे, अगर हम लोग छत का हाइट 11 फीट रखते हैं तब वहाँ पे कितना हाइट तक ब्रिक वर्क होना चाहिए, वेंटिलेशन कहाँ होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाला चीज़ क्या है? पहला है वेंटिलेशन, ठीक है। दूसरा आपका इसमें है एग्जॉस्ट, जो कि आपका बाथरूम और किचन में दे सकते हैं। और वेंटिलेशन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और आपका ब्रिक थिकनेस, ब्रिक वर्क जो करेंगे उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, ये आज आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी कभी आप लिंटल लेवल से ऊपर आप ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें सबसे ध्यान देने वाली चीज़ जो होती है वेंटिलेशन छोड़ना। वेंटिलेशन ज़्यादातर ये स्लैब हम लोग का जो छत का जो बॉटम से हम लोग छोड़ते हैं, जिसका हम लोग बताया, जैसे मैं आपको बताया था, उसका साइज जो 1.5 फीट इंटू 1 फीट होगा। ये क्लियर है? तो उसमें क्या है, अब ब्रिक वर्क तो वहाँ पे करना नहीं है, तो वहाँ पे आप फॉल्स, मतलब ऐसे ही ब्रिक वर्क रख दीजिए। उसके रखने के पीछे कारण ये है क्योंकि जब आप छत कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको शटरिंग नहीं करना पड़ेगा, स्टेजिंग नहीं करना पड़ेगा। ये क्लियर है? फिर आगे हम चलते हैं। तो ये आपका जो वेंटिलेशन है ये आप रूम के टॉप में रखिए, और आप किचन का भी टॉप में वेंटिलेशन रखिए। और बाथरूम में बहुत जगह लोग क्या करते हैं, बाथरूम के ऊपर आपका स्टोर बना देते हैं, तो उस समय उसका वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट लिंटल लेवल के नीचे आ जाएगा। ये चीज़ याद होना चाहिए। अगर आप ये बाथरूम के ऊपर स्टोर बनाते हैं, लिंटल लेवल में छत ढाल देते हैं, तो उसका आपका वेंटिलेशन एग्जॉस्ट नीचे रहेगा। ये क्लियर है? और उसके बाद अगर आप स्टोर नहीं बनाते हैं तब उसका वेंटिलेशन जो होगा वो आपका छत से नीचे रहेगा, और एग्जॉस्ट जो रहेगा वो आपका थोड़ा नीचे रहेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे, अगर आप छत से सटा कर लगाएंगे तो आप जो उसका एंकरिंग जो करेंगे आप इसका एग्जॉस्ट फैन का, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा नीचे रहने से उसका चारों, क्योंकि उसका एग्जॉस्ट वो गोल होता है और उसका चारों साइड से आपका ये नट ये कांटी ठोक करके जो है एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। तो हम आपको थोड़ा बता देते हैं ये कैसे है। जैसे ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया, ये लिंटल लेवल हो गया, ठीक है, ये लिंटल। और इसी के ऊपर ये मेरा छत अगर है तो छत जो है इसका सबसे ऊपर में यहाँ पे मेरा रहेगा ये वेंटिलेशन, ठीक है। और ये हर एक रूम में अगर देना चाहते हैं, और अगर बात करें किचन चाहे बाथरूम की, तो उसमें 2 सिचुएशन में बताया था। अगर लिंटल लेवल में ही अगर आप जो बना दिए हैं ये छत, तो उसका वेंटिलेशन लिंटल लेवल से नीचे होगा और एग्जॉस्ट भी नीचे होगा, ठीक है। ये हो गया आपका वेंटिलेशन, ये हो गया आपका एग्जॉस्ट। लेकिन अगर आप
किचन चाहे बाथरूम का अगर आप पूरा छत ऊपर करते हैं तब आपका यहाँ पर रहेगा आपका वेंटिलेशन और यहाँ रहेगा आपका एग्जॉस्ट। ये वेंटिलेशन, ये एग्जॉस्ट। और किचन का भी सेम सिचुएशन है। किचन का आपका एक वेंटिलेशन सबसे ऊपर रखिए, एग्जॉस्ट थोड़ा नीचे करके रखिए। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत सिचुएशन में क्या होता है कि जब पूरा ब्रिक वर्क कर देगा बाद में याद है वेंटिलेशन तो नहीं छोड़े, एग्जॉस्ट तो नहीं छोड़े, फिर आप क्या कीजिए छेनी मार्तुल से तोड़ करके एग्जॉस्ट बनाइए, आप वेंटिलेशन बनाइए। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। अब बात करते हैं वेंटिलेशन एग्जॉस्ट देंगे, अब ये गोल कैसे बनाना है। देखिए गोल बनाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। आपका मार्केट में 6 इंची और 8 इंची का पीवीसी का पाइप मिलता है। पीवीसी पाइप लेकर के जितना थिकनेस का आपका ये ब्रिक वर्क है उतना थिकनेस काट करके यहाँ घुसा दीजिए, ब्रिक वर्क कर दीजिए, हो गया काम खत्म। आसान है ना। तो वहाँ पे आप पीवीसी पाइप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं वहाँ पे नहीं हो पाएगा तो आप क्या कीजिए, एक रिंग बना लीजिए, गोल रिंग बना करके 2 से 3 गोल रिंग बना करके यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ तक जब ब्रिक वर्क होगा वहाँ रख दीजिए, इसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर से ब्रिक वर्क कर दीजिए। थोड़ा सा वो उतना सेफ्टी नहीं है, लेकिन मेरी अगर मानिए तो पीवीसी का ही लीजिए, पीवीसी का पाइप लगा करके कर सकते हैं। और रहा बात की वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन में इसमें फॉल्स ब्रिक वर्क कर दीजिए और तब जा करके ऊपर में ये छत आपका कास्टिंग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। और याद रहे कि ब्रिक थिकनेस की बात अगर करें तो जहाँ पे आपका जितना थिकनेस का ब्रिक है, लिंटल है चाहे टाई बीम है, उस हिसाब से आप उसका थिकनेस रखिए। और याद रहे कि ब्रिक उतना ही तक लेके जाना है क्योंकि इसमें बीम तो जरूर आएगा, ठीक है। इस हर एक जगह आपका बीम तो रहेगा ही, तो बीम का आप देख लीजिए कहाँ कहाँ मेरा बीम आ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से ये जो ब्रिक वर्क जो करेंगे उसका हाइट दीजिए। मतलब छत आपका यहाँ है, अगर एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, आपका छत का थिकनेस होगा अगर 5 इंची, लेकिन हम लोग ज़्यादातर बीम का थिकनेस देते हैं 12 इंची, तो हमको जो है 7 इंची नीचे लेकर के ही करना है। ये क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर देखा जाए टोटल आपका 12 इंची छत का टॉप लेवल से 12 इंची ये नीचे रहेगा। और कहीं कहीं आपको कहीं जहाँ पर ब्रिक नहीं आ रहा, पार्टीशन वाल है, वहाँ पर पूरा आपको 12 इंची लेकर के जाना। तो ये लेवल आप चेक कर लीजिएगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अगर ब्रिक वर्क कर दिए हैं, अब उसके ऊपर छत ढालना है, तो जहाँ जहाँ बीम आ रहा है एज पर ड्राइंग के अनुसार वहाँ पे थोड़ा हाइट कम रखिए ब्रिक का, और जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ पे हाइट आप जितना आपका फ्लोर हाइट देना, छत का हाइट देना चाहते हैं उसका बॉटम लेवल तक ले जाइए। और याद रहे कि इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो ब्रिक वर्क करेंगे इसका मोटर का जो रेशियो रहेगा 1:6 रहेगा, ठीक है। अगर 1 पार्ट सीमेंट रहेगा 6 पार्ट आपका सैंड रहेगा। ये क्लियर है। सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:6 रखिए। ब्रिक वर्क में, प्लास्टर में अगर आप चाहें तो 1:5 या 1:4 ले सकते हैं, ठीक है। तो और ध्यान रहे ये सब चीज़ में। और अगर इस तरह का अगर बनाते हैं, ध्यान रख के बनाते हैं, तो कोई भी तरह का इन फ्यूचर में परेशानी नहीं होगा। और अब आगे जिसका जो मैं स्टेप बताऊंगा इसका स्टेजिंग और शटरिंग को लेकर के, ठीक है। स्टेजिंग और शटरिंग कैसे करना है वो सारा चीज़ आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा 1 बाय 1। तो जिससे क्या है कि आप एक सुंदर मजबूत घर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद आया तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ना। अच्छा कर दिए आप, अगर कर दिए हैं जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है कर दीजिए। और उससे बेनिफिट क्या होगा ना कि हम इसी तरह से घर बनाने को लेकर के नया नया चीज़ लेके आपके सामने लाऊंगा, जिससे क्या है कि आप अच्छा घर बना सकें। हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो अपलोड करेगा आपके लिए तो आपको पता कैसे चलेगा। तो अगर बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा, ठीक है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों।